हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं आपको टाइम भी शो कर देती हूँ। तो ये सुबह 5 बजे ऐसा है, जस्ट 15 मिनट के बाद देखना आप पूरा उजाला हो जाएगा। अभी तो बिल्कुल ही अंधेरा हो रहा है। तो उसके बाद जस्ट मैं आपसे मिल रही हूँ बिल्कुल फ्रेश होके, जो होता है मेरा, क्योंकि सुबह के सब काम कर लेते हैं। क्योंकि तो आज जो है रिवीजन का डे था, मीन्स आज सैटरडे था और आज हमारा जो 90 डेज चैलेंज है उसका 36 डेज था। तो मैंने क्या किया ना, कुछ क्वेश्चन ना जो मेरे पास एक केबीएस की पुरानी पेपर 1 के लिए जो होती है नॉर्मली, उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन कर रही थी। जो मैथ के जो होते हैं क्वेश्चन उनको लगा रही थी मिक्सचर और एलिग्रेशन से। तो वही मैं कर रही थी अभी। तो जो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ वो है सेल्फ रेस्पेक्ट की। तो हुआ ये, मतलब मेरे माइंड में तो ये चीज़ें हमेशा ही रहती है, लेकिन हुआ ये कि मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है वो आए हुए थे वीकेंड में। तो ऐसे ही बातों बातों में मैं ऐसे ही बोला कि मैं ये प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं डिप्रेशन में थी एक टाइम पे, कि मैं कुछ लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पा रही हूँ, मेरी जो स्टडी है वो जीरो हो गई। तो उनका ये वर्ड था कि आप क्यों ही इसमें इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों डिप्रेशन में आप चले गए, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके हस्बैंड की है, आपकी थोड़ी ना है। तो ये जो वर्ड था ना, मुझे बहुत ही मतलब सोचने पे मजबूर कर दिया कि हर कोई बंदा यही सोचता है कि शादी से पहले जो एक लड़की है, गर्ल्स है या वुमेन है, उनके बारे में ये बोल रही हूँ कि शादी से पहले माँ बाप की जिम्मेदारी होती है हम, और शादी के बाद हम हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब शादी से पहले जो है हमारे माँ बाप हमको पढ़ाते हैं तो कुछ ये सोच के कि लाइफ में कुछ वो अचीव करेंगे, तब ये नहीं सोचते ये लड़का है लड़की है, इसको एजुकेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो मेरा तो छोटे बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मुझे कुछ करना है, कुछ अचीव करना है। तो आफ्टर मैरिज के बाद हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि उनको मैंने बोला हुआ भी था कि मुझे ये करना है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। लेकिन समाज ना हमारे ये नहीं समझते, वो ये सोचते कि जो एक वुमेन की जिम्मेदारी तो हस्बैंड की ही है। लेकिन मुझे ये अजीब सा ही लगता है कि मुझे छोटे बचपन से ये था कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारी खुद की है, किसी और की कैसे हो सकती है। ये पता नहीं मुझे कि हमेशा से ही ऐसा लगता था, इसलिए मैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना हस्बैंड से मैं कभी डिमांड करती थी, ना मैं पेरेंट्स से डिमांड करती थी। हमेशा यही सोचती थी कि मुझे कुछ करना है। तो मैं ये सोचती, ये थॉट आना जरूरी है, तभी आपको पता चलता है कि आपकी औकात क्या है, आप क्या हो, आपको अचीव करना, आपको लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है। क्योंकि जब आप किसी से मांगते हो तो आपकी डिमांड पूरी हो जाती है, और जब आप किसी से मांगते नहीं तो आपको ये चीज़ जो है कमी है ना, ये आपको हमेशा आपकी औकात बताती है कि आपको लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ अचीव करना है, अगर आपके पास कुछ टैलेंट है, कुछ करने का जज्बा है। तो ये चीज़ जो है मेरे माइंड में हमेशा ही रहती थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो ये चीज़ जो है ना, हमारे जो भी एस्पिरेंट हो उसको ये जो है चिंगारी, इस चिंगारी को हमें और भड़काना है, तभी हम अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में कुछ भी। लेकिन अगर जैसे ही हम सोचेंगे कि नहीं हमें क्या ज़रूरत है, जो हाउस वाइफ है उस स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ, जो ये समझती है कि नहीं हमारी तो डिमांडेड है वो पूरी हो रही है, क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की, क्या ज़रूरत है। लेकिन एक टाइम मैं ये बोलूँगी, एक टाइम ऐसा चला जाएगा ना, तब हम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेंगे कि उस समय हमारे पास मौका था और हमने ये मौका यूज़ नहीं किया, इसको वेस्ट जाने दिया, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये जो DT+B है एग्ज़ाम है, ये मेरे पास लास्ट मौका है, क्योंकि इसमें आपको पता है ये एज का कितना प्रॉब्लम होता है। सिमिलर KBS NBS ऐसे ही गवर्नमेंट धीरे धीरे ये प्लान कर रही है ना कि किसी तरीके से वो क्या करे, कंपटीशन को कम करे, तो वो एज के द्वारा कैसे भी करके वो रूल चेंज कर सकती है। तो हमारे पास जो भी एस्पिरेंट है उनके पास मैं ये बोलती है लास्ट चांस है, उसको हमें पूरा ग्रैब करना चाहिए, अचीव करना चाहिए। और इस प्रोग्रेस में हम सफल होंगे या नहीं होंगे हमें नहीं पता, लेकिन ये बात है कि हम जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपने आप को इम्प्रूव जरूर करेंगे। स्पेशली मेरा ये जो वर्ड है ये हाउसवाइफ के लिए है। कंप्लीट हो चुका था इवनिंग के टाइम पे। तो उसके बाद जो रिज़ल्ट है अब ये आप देख सकते हो, अभी शाम के 7 बज रहे हैं एक्चुअली। उसके बाद फिर मुझे डिनर वगैरह की प्रिपरेशन करनी थी, इवनिंग पूजा करना था, तो इसलिए अभी मैं शो कर रही हूँ। तो मेरे जो मार्क्स है पहले 42 समथिंग कुछ था, जो लास्ट मेरा गया था, जो बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा बुरे मार्क्स आए थे, उससे थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है।
लेकिन इम्प्रूव इसलिए मतलब इम्प्रूव नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा टारगेट तो 70 तक है, लेकिन मैं क्यों और नहीं कर पाई उसका रीज़न कुछ कुछ आप समझ पाओगे। जैसे मैंने बोला था जनरल नॉलेज में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगी। जो मेरा मेन स्टैटिक जीके जो चल रहा है मैं उसी पोर्शन का लूँगी। सर का जो है जीएस पोर्शन वो मैं नहीं लूँगी। तो आज ओनली मॉर्निंग में मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे पीवाईक्यू में, जो सर ने टॉपिक बताए हुए थे वर्ल्ड ज्योग्राफी, उससे थोड़े से क्वेश्चन किए थे। तो उसमें जो मुझे समझ में आता था उससे मैंने किए, तो मुझे इसमें से 5.75 जो सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स गेन नहीं हो पा रहे, जो सबसे ज़्यादा मुझे परेशान हो रही, मैं जिससे परेशान हो रही हूँ वो है रीजनिंग में इतनी कम मार्क्स, मतलब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। इसमें स्पीड ही नहीं बना पा रही। मुझे लग रहा है मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके ना बहुत सारे मैं मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। मुझे लगता है 30 to 40 ऐसे कम से कम मुझे डेली के प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, तभी कुछ इम्प्रूव हो सकता है। और मैथ में मेरे क्या हुआ कि एक्चुअली मैंने देखा ना कि टाइम मेरा कम हो रहा था, क्योंकि मेरा टारगेट है 1 आवर में ही करना। तो टाइम जब मैंने देखा, क्योंकि रीजनिंग में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला गया करने में, तो फिर मैंने मैथ में ऐसा सोचा कि मैं कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत सारे स्किप कर दिए। अभी मैं दिखाऊंगी भी आपको कितने क्वेश्चन मैंने किए और कितने मैंने छोड़ दिए, तो इसकी वजह से। लेकिन इसमें ओनली मैं आपको इसमें ओनली मैंने 1 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं और 10 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे। तो ऐसे तो रॉन्ग मेरे नहीं हुए, लेकिन लॉन्ग मुझे लग रहा था मुझे कैलकुलेशन करने में। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना, अब डेली का मेरा टारगेट होगा 15 मिनट टेबल्स क्यूब्स ये सारे करने हैं, क्योंकि स्पीड मेरी बढ़ नहीं रही है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी इसकी वजह से मेरे जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं वही है। तो ये दोनों इनकी वजह से। तो हिंदी में मेरा ओनली 1 क्वेश्चन गलत हुआ है, 1 क्वेश्चन, या पता नहीं, देखती हूँ, हाँ 1 क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है। तो पता नहीं 18.75, ओके 1.25 ऐसे मार्क्स करते हैं ना, ओके। तो ये मेरा रिज़ल्ट था। अभी मैं जो एनालिसिस में कर रही थी उसका मैं बताती हूँ क्या एनालिसिस किया मैंने। देखो जीएस में मेरे 7 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे, 5 रॉन्ग हो गए। 12 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर, क्योंकि मैंने जीएस में कुछ करा ही नहीं था, सर के जो टॉपिक था उसके हिसाब से मैंने पूरा अवॉइड किया था। फिर रीजनिंग में मेरे 6 करेक्ट हुए और 5 रॉन्ग हो गए। तो आप देख ही सकते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से मेरे गलत हो गए। और मैथ में मेरे 10 क्वेश्चन मैंने किए और 1 मेरा रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे। इंग्लिश में मेरे बहुत ज़्यादा ना रॉन्ग हो गए, नहीं तो इसमें भी मेरे मार्क्स गेन होते, क्योंकि ज़्यादा कोई हार्ड टॉपिक नहीं था। पता नहीं मैं कॉन्सेंट्रेट की कमी हो रही है, क्या हो रहा है। मैं प्रैक्टिस इस बार मैंने इंग्लिश का मेरे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि मेरे 17 to 18 मार्क्स आएंगे, तो अभी ऐसा ही हो रहा है। और हिंदी मेरा अच्छा गया, हिंदी क्योंकि संधि मेरा बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, संधि समास कारक मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो और 20 to 20 क्वेश्चन मैंने किए, उसमें से एक ही रॉन्ग हुआ, जो मैंने कभी पढ़ा नहीं था, वो ऐसा क्वेश्चन था, तो उसकी वजह से तो इसलिए गलत हुआ वो। तो ये था आज का दिन। तो अभी तो क्या है, अभी 7 बज रहे हैं, तो अभी डिनर वगैरह हमारा होगा, तो 8 बजे से 10 बजे तक में 2 घंटे और मेरे पास टाइम है। 2.5 आवर्स मेरे पास टाइम है स्टडी करने के लिए। तो मैं अभी जो प्रीवियस जो है उनके रिवीजन करूँगी, प्रीवियस वीक के। तो मैक्सिमम तो हो नहीं पाएंगे सबका, तो मैं वही सोच रही हूँ कि रीजनिंग और मैथ के कुछ क्वेश्चन कर लेती हूँ, उसकी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं और जो इसमें आए हुए थे उसका मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ, क्योंकि इन दोनों में ही मेरे रॉन्ग ज़्यादा हो रहे हैं और इन दोनों के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा वर्क करना है। तो ठीक है, अभी मैं पढ़ लेती हूँ अपना मैथ और रीजनिंग, इसको 2 घंटे पढ़ लेती हूँ अच्छे से। ठीक है, और मैं सोच रही हूँ कल मॉर्निंग में मैं जीएस का जो है स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो थोड़ा मैं कर लूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं बताती हूँ।
नेक्स्ट टॉपिक में हमारा स्टैटिक जीके, ये हमारा मैच कर रहा है इंडियन ज्योग्राफी, जो कि आता है डिवीज़न ऑफ इंडिया, इंडियन रिवर्स, वाटर रिसोर्सेज, ये सारे स्टैटिक जीके में हमारा आता है। तो मैं सोच रही हूँ कल से मैं इसको स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो मैंने बोला था इंडियन ज्योग्राफी में मैंने भारत के पर्वत उसको चूज़ किया था, तो कल उसका रिविज़न भी हो जाएगा मेरा, ठीक है, वो कर लूँगी मॉर्निंग में। और उसके बाद तो पूरा मेरा पेपर 2 ही होगा उसके बाद पूरे दिन का। और नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा रीजनिंग में। ये सारे टॉपिक बहुत सारे मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसको हल्के में ले रही हूँ, मतलब हल्के में मतलब इसको तो किया था मैंने प्रैक्टिस, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मैं कनेक्शन नहीं बना पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हूँ मैं, और रॉन्ग बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मैथ का टॉपिक आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें मुझे डर लगता है, डिस्काउंट एंड एमपी, क्योंकि इसको ये डर लगता मतलब बेसिक से हो जाता है, लेकिन टाइम ये कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, और टाइम का ही खेल होता है हमारे DSSB में। और इंग्लिश में कंजक्शन आ गए, ठीक है, कंजक्शन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हिंदी में समास है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट वीक का प्लान है, तो मैंने आपको बता भी दिया नेक्स्ट वीक में मुझे क्या क्या करना है, और कल मॉर्निंग में और मैं आपको शो कर दूंगी नेक्स्ट वीक, क्योंकि एवरी संडे मैं आपको अब हर वीक की आपके बता दूंगी कि मैं क्या क्या कर रही हूँ और मेरा क्या प्लान है, ठीक है। तो अभी मैं पढ़ना स्टार्ट कर लेती हूँ। तो समरी यही है कि अपने आप को हमेशा ना ये एनालिसिस करना है, ये अपने आप से पूछना है कि क्या आप जो करना चाहते थे, क्या अपना सपना था, क्या आप उतना कर रहे हो, अपने सपने के लिए उतना वर्क कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो अपनी औकात से मतलब यही है कि अपने आप को पहचानना है, अपने आप से क्वेश्चनिंग करना है कि जो हम पाथ अपना रहे हैं, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं अपने सपनों को अचीव करने के लिए, जितनी मेहनत, जितनी हार्डवर्क हमको चाहिए उतनी हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, जो होगा वो तो बाद में देखा जाएगा, जो रिजल्ट आएगा। लेकिन ये है कि हम लाइफ में कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लेंगे। तो यही था आज का दिन, तो बाय, गुड नाइट।